बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ कुल्फ़ा का साग। आजकल अप्रैल के महीने में कुल्फ़ा का साग दुकानों पे अक्सर नज़र आ रहा है। ये बहुत मज़े का होता है, तो मैं इसको बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ये 2 बंडल इसके लिए हैं और इनको आपने काट लेना है जिस तरह कि हम पालक को काटते हैं और धोकर किसी छलनी में खुश्क कर लेना है। इसके अलावा 2 आलू काट लिए हैं, बड़े साइज़ के आलू थे। अपनी मर्ज़ी से आप बड़ा या छोटा काट सकते हैं। 2 लेमन है, इनका जूस चाहिए होगा और हाफ केजी टमाटर मैंने लेकर इनको काट लिया है, चॉप कर लिया है। आप भी इनको कोशिश करें चॉप कर लें। 2 खाने के चम्मच बराबर लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा, मैंने इसको डाइस कर लिया। आप पेस्ट बनाएं या डाइस कर लें। 1 कप दही चाहिए होगा और 3 हरी मिर्चें चाहिए होंगी, मैंने थोड़ी ज़्यादा काट ली हैं। स्पाइसेस में 1 खाने के चम्मच बराबर ज़ीरा और 1 खाने के चम्मच बराबर कसूरी मेथी, 1 खाने के चम्मच बराबर लाल मिर्च और 1 चाय के चम्मच बराबर नमक। हल्दी पाउडर 1 चाय के चम्मच से भी कम है, आधा चाय का चम्मच ले लें। नमक मिर्च आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले दही को फेंट लें। अब आपने सब स्पाइसेस इसमें डाल देने हैं। मिक्स कर लें। अब लेमन इसमें डाल दें। इसको मिक्स कर लें और साइड पे रख दें। अब आपने जिस पैन में साग को बनाना है, पैन को गरम करें और उसमें 1 कप के बराबर ऑयल डालें और अब आपने इसमें लहसुन डाल देना है। चंद सेकंड के लिए आपने इनको फ्राई किया। अब हरी मिर्चें डाल दें। चंद सेकंड के लिए इनको फ्राई करें। और अब आलू डाल दें। आलू को आपने तकरीबन 2 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई करना है। दो मिनट बाद आलू फ्राई हो गए। अब टमाटर डाल दीजिए। अब आपने इसको पकाना है जब तक कि टमाटर का पानी खुश्क नहीं हो जाता। चल 5 मिनट के लिए मैंने टमाटर और आलू को भून लिया। टमाटर में मौजूद पानी खुश्क हो गया और आलू भी काफ़ी नरम हो गए हैं। अब इसमें साग डालूंगी। अब आपने दरमियानी आंच पे इसको पकाना है। ऊपर से कवर रखें और हर 2 मिनट बाद आप इसमें चम्मच चलाएं। अब इसको देखते हैं। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। 2-2 मिनट बाद मैं इसको चेक करती हूँ, चम्मच चलाती रही हूँ। अब इसको देखती हूँ। इसमें
अब आपने इसको भून लेना है। अब आप देखें कि साग में मौजूद पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया और ये भुनने के करीब हो गया। तो अब इसमें डालूंगी दही मिले मसाले। फुल फ्लेम पे अब आपने इसको दोबारा से भूनना है। अब आप देखें कि साग तकरीबन भून गया है। इसमें अब मैं थोड़ा सा देसी घी डालूंगी। आप देसी घी ना डालना चाहें तो ऑलिव ऑयल डाल दें या किसी भी घी से इसको थोड़ा सा भून लें। तकरीबन खाने के 3 चम्मच बराबर मैंने इसमें देसी घी डाल दिया है। देखिए साइडों के किनारों से घी निकलने लग पड़ा है, मतलब साग तैयार हो गया। अब चूल्हा बंद कर देते हैं। हमारा साग तैयार हो गया। हमारा कुल्फ़े का साग तैयार हो गया। इसको मैंने आलू के साथ बनाया, इसको चिकन के साथ भी बनाया जा सकता है और बगैर आलू के भी बना लें। बहुत मज़े का होता है, ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। इसको आप चावलों के साथ सर्व करें या तंदूरी रोटी के साथ, दोनों तरह से मज़ा देगा। तो इंशाल्लाह आप इसको बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे। बनाकर बताइएगा। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।